यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें रहने देने के लिए धन्यवाद। मैं एड हूँ। यह मेरी पत्नी लोरेन है। जैसे ही हमारी कार इस घर के पास पहुंची, लोरेन ने संपत्ति के चारों ओर देखा। मैंने देखा कि उसका व्यवहार बदल गया है। मैं उसकी चिंतित आंखों से बता सकता हूँ। वो कुछ महसूस कर रही थी। मैं उसके चेहरे के इस भाव से परिचित हूँ। मिस्टर डोनोवन हमारा नेतृत्व कर रहे थे। बड़ा 2 मंजिला और लकड़ी का घर कहीं नहीं के बीच में एक अकेला भेड़िया की तरह खड़ा था। सारी जमीन पर सूखे पत्ते थे। कृपया अंदर आए, एक महिला ने आकर लोरेन का हाथ पकड़ लिया। मैं उसके चेहरे पर डर देख सकता था। मैं यहां आने के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। कृपया हमारी मदद करें। लोरेन ने उसे श्रीमती कहकर दिलासा दिया। डोनोवन, इसलिए हम यहां हैं। आपको शांत होना चाहिए और मुझे सब कुछ बताना चाहिए। हाँ, आओ बैठो। लोरेन और मैं लिविंग रूम में चले गए। घर सचमुच ठंडा था। घर की हवा में ठंडक का एहसास था, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। हम सोफे पर बैठ गए। श्रीमती डोनोवन लोरेन के बगल में बैठी थी और मी डोनोवन ने एक कुर्सी पकड़ी और अंगीठी के पास बैठ गया। मैं हीटर चालू रखता हूं, लेकिन फिर भी घर का तापमान ठंडा रहता है। लोरेन और मैंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि हम इसके पीछे का कारण जानते थे। मिस्टर डोनोवन ने चिमनी जलाई, एक नौकरानी आई और हमें गर्म कॉफी परोसी। मैंने कॉफी के कप से एक घूंट लिया और कहा कि तुम यहां कब तक रहे? अब कुछ साल हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घटनाएं हो रही हैं। सब कुछ चल रहा था। खैर, हम यहां खुश थे। लेकिन अचानक हमारा जीवन बुरे सपने में बदल गया। श्रीमती डोनोवन अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी। क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? लोरेन ने कहा। श्रीमती डोनोवन ने चिमनी की ओर देखा। वो कुछ देर चुप रही और आग की लपटों को देखती रही। यह करीब 3 बजे थे। सुबह में बाहर तेज बारिश और आंधी चल रही थी। हमारी बेटी पैटी ऊपर सो रही थी और हमारे बेटे ब्रान का कमरा ठीक उसके बगल में था। फुसफुसाहट की आवाज सुनकर जाग गया। मैंने नीचे दालान में रहने वाले कमरे की तलाशी ली। पहले तो मुझे लगा कि शायद ब्रान छुप छुप कर टीवी देख रहा है, लेकिन मैंने पाया कि नीचे की पूरी मंजिल अंधेरा और खाली है। मैं ये सोचकर अपने कमरे में वापस जा रहा था कि यह मेरी कल्पना थी, जब मैंने सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी। ये देखने के लिए दौड़ा कि यह कौन है, लेकिन कोई नहीं था। ये सिर्फ मैं ही था जो सीढ़ियों के पास अकेला खड़ा था और गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को स्वीकार करता था। मैं अपने बच्चों को देखने के लिए ऊपर चला गया। मैंने ब्रान को उसके कमरे में गहरी नींद में पाया। मैं पैटी के कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि मैंने उसकी ओर से कुछ फुसफुसाते हुए सुना। मैंने उसका दरवाजा खोला और देखा कि वो अपने बिस्तर पर बैठी है। मैंने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है। उसने मुझे किसी को नहीं बताया कि वो बिजली की आवाज से जाग गई। मैंने देखा कि उसके कमरे की खिड़कियां बंद और बंद थी, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने उसके कमरे की तलाशी ली। मेरा मतलब है कि वो जवान है और मैं नहीं चाहती थी कि आधी रात को कोई लड़का उसके कमरे में घुसे। लेकिन कोई नहीं था, इसलिए मैं उस रात के बाद वापस बिस्तर पर आ गया। इस घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। मैंने कैसी विचित्र बातें पूछी। एक दिन मैं उठा और अपना चेहरा साफ करने के लिए वॉशरूम गया। मैंने नल चालू किया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। और जैसे ही इसने मेरा सिर उठाया और आईने में देखा, मैंने देखा क्या देखा श्रीमती जी? मेरा चेहरा और हाथ खून से लथपथ थे। नल से पानी की जगह खून निकल रहा था। उसके टायर का सिंक लाल था और खून से सना हुआ था। मिसेज डोनोवन ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में दबा लिया। डरावनी याद को याद करना। श्री डोनोवन ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते हमारी कार के टायर अपने आप फटने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उन्हें हर सुबह कितनी बार बदला। पैटी को एक फ्लैट टायर मिलेगा। हमारे बच्चे डरे हुए हैं और हम भी। और तो क्या हम आप उन तस्वीरों को टेबल पर देख रहे हैं? श्री डोनोवन ने कमरे के कोने की ओर इशारा किया। मैंने एक फ्रेम की हुई पारिवारिक तस्वीर देखी, जो हर बार जब हम उन तस्वीरों को लटकाते थे तो टेबल पर रखी जाती थी। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे गिरा देती है।
इतना ही नहीं, हमारे वॉलपेपर दीवारों में बिना किसी कारण के उतर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें जोर से छील रहा हो। फर्नीचर अपने आप चलता है और अब हम अपनी बेटी से भी डरते हैं। आपकी बेटी का क्या कसूर है? बारिश ने पूछा। मिसेस डोनोवन धीमी आवाज में सुबकने लगी। मिस्टर डोनोवन ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, वह बदल गई है। कुछ उसके अंदर घुस गया। कल रात हम लोग खाना खा रहे थे, हम चारों खाने की मेज पर बैठे थे। पैटी मेरे पास बैठी थी जब उसने अचानक छत की ओर देखा और जम गई। वो बिना किसी कारण के खाली छत को घूर रही थी। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर मुझे देखा और बहुत परेशान तरीके से मुस्कुराई। आप पैटी पर क्या मुस्कुरा रहे हैं? मैंने उससे पूछा। उसने जो कहा वो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उसने आपको क्यों बताया कि मैं बोला था? श्रीमान और श्रीमती डोनोवन ने एक डरावनी नजर का आदान प्रदान किया। उसने ठीक मेरी आंखों में देखा और कहा कि जब तुम जागते हो तो तुम सबकी गंध अलग होती है। पहली बार कमरे में सन्नाटे ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। लोरेन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं इस घर के मुखिया में एक बुरी उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ। हमें आपकी बेटी से बात करनी है। आपका बेटा कहाँ है? मैंने उसे कुछ समय के लिए अपने भाई के पास रहने के लिए भेज दिया। पैटी के व्यवहार ने उसे बुरी तरह डरा दिया और हम उसे इस घर से बाहर रखना चाहते थे। ठीक है, चलो पैटी से मिलते हैं। फिर हम सब उठे और ऊपर की ओर चलने लगे। ये पैटी से मिलने का समय है जिसके लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि एक कमरे से गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। डोनोवन ने दरवाजे को धक्का दिया और हमने देखा कि एक युवा किशोर लड़की बिस्तर पर लेटी है और रहस्यमय तरीके से गुनगुना रही है। लोरेन ने धीमी आवाज में कहा, पैटी आप कैसे हैं? वह अपने बिस्तर पर उठी और अपनी बड़ी बड़ी खाली आंखों से हमें घूरने लगी। लोरेन उसके पास बैठी और पैटी कहा, वो गाना क्या था तुम गुनगुना रहे थे? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिखाया। आपका बॉयफ्रेंड? क्या वो आपके स्कूल में है? नहीं, वो मेरे साथ इस घर में रहता है। वास्तव में? वो अंदर कैसे पहुंचा? मैंने उसे एक वियर बोर्ड के साथ बुलाया। उसने मुझसे कहा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। पैटी की यह बात सुनकर हम सभी हैरान रह गए। लोरेन ने डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मुझे पता था कि वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। पैटी के पास गया और कहा कि क्या उसने आपको अपना नाम पैटी बताया? नहीं, मैं उससे पूछता रहता हूं, लेकिन वो कभी नहीं कहता। उसने आपको और क्या बताया है? पैटी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने मेरे पीछे के दरवाजे पर देखा और जम गई। यह क्या है पैटी? क्या कोई वहां खड़ा है? मैंने पूछा कि वो आपको यहां नहीं चाहता। क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि वह क्या चाहता है? वो आपको यहां नहीं चाहता। वो आपको इस घर से बाहर करना चाहता है। वो कह रहा है कि वो आप सभी को मरवाना चाहता है। इससे पहले कि हम कुछ और कहते, पैटी हिंसक रूप से चीखने लगी और अपने नाखूनों से अपना चेहरा खरोंचने लगी। एक युवा स्वस्थ लड़की को अपनी त्वचा को इस तरह फाड़ते हुए देखना एक भयानक दृश्य था। हे भगवान, पैटी रुक जाओ। मिस्टर डोनोवन और मैंने पैटी को बिस्तर पर पकड़ रखा था जबकि वह जानवरों की तरह लात मार रही थी और चिल्ला रही थी। श्रीमती डोनोवन दर्द से कराहती हुई फूट फूट कर रो पड़ी। लोरेन उसे तुरंत कमरे से बाहर ले गया। पैटी को खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए हमारे पास उसके हाथों को बिस्तर से बांधने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 5 मिनट के भीतर पैटी शांत हो गई और सो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम उसके कमरे से बाहर आ गए और लिविंग रूम में बैठ गए। कुछ पलों के लिए किसी ने बात नहीं की और फिर लोरेन बोला, आपकी बेटी ने अवश्य ही अकेलापन महसूस किया होगा और जिज्ञासावश उस वियर बोर्ड का उपयोग किया होगा। उस प्रक्रिया में उसने आपके घर में एक दुष्ट इकाई को आमंत्रित किया। अब इस दानव ने अपने आप को उस पर लगा लिया है और वो सब जो उसके कर्मों में तुम्हारे साथ हो रहा है। पैटी की आत्मा को दूर ले जाने से पहले हमें इस दानव को रोकना होगा। एड, पिता जेसन को बुलाने का समय आ गया है। हमें आज ही भूत भगाना चाहिए। फादर जेसन सूर्यास्त के ठीक बाद पहुंचे। पैटी के कमरे में दाखिल होते ही हम सब ऊपर चले गए। हमने एक भयानक दृश्य देखा। पैटी ने किसी तरह खुद को मुक्त किया और खिड़की के पास खड़ी थी। पैटी, पैटी क्या तुम ठीक हो? पिता जेसन ने कोमल स्वर में कहा।
वो पीछे नहीं मुड़ी, लेकिन उसका ऊपरी शरीर उसके पैरों की ओर झुकने लगा। उसने सीधे हमें रक्त लाल आंखों से देखा। श्रीमती डोनोवन डर के मारे चीखी और नीचे भागी। पैटी शैतानी आवाज में हंस पड़ी। उस रात पिता जेसन और मैंने अपनी पूरी शक्ति से शैतान का मुकाबला किया। पैटी बेहद हिंसक थी। हमने उसे बिस्तर से बांध दिया, लेकिन वो हमें कोसती रही। मैं बता सकता था कि दानव ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और वह जाने के लिए अनिच्छुक था। हमने अपनी प्रार्थना का जाप किया। फर्नीचर के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। एक कुर्सी ठीक मेरे सामने आ गई, जैसे किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए फेंकी हो। लेकिन हम नहीं रुके। खिड़कियां जोर से पटक रही थी। हवा के एक झोंके ने पूरे कमरे और दानव और पैटी को तहस नहस कर दिया। हंसा, चिल्लाया, लेकिन हम रुके नहीं। हमें इस लड़की को बचाना था। पूरी रात झाड़ फूंक का सिलसिला चलता रहा। भोर के ठीक बाद हमने देखा कि पैटी का शरीर हवा में उठा हुआ है। ये सब अपने आप हो रहा था। पिता जेसन ने अपनी अंतिम प्रार्थना की और ऐसा करते ही उस पर पवित्र जल छिड़का। पैटी का मुंह शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में इतनी तेजी से चौड़ा था कि दानव लगभग पूरी तरह से खुला हुआ था और काला धुआं निकलकर खिड़की से बाहर चला गया। सब कुछ खामोश हो गया। लोरेन ऊपर की ओर दौड़े और कहा, एड, यह अब खत्म हो गया है। हम कर चुके हैं। हम यह महसूस कर सकते हैं। मुझे लोरेन की क्षमता पर विश्वास है। मुझे पता था कि वो सही थी।